हेलो हेलो, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे बोल रहे थे कि भैया ऑब्जेक्टिव करा दो, ऑब्जेक्टिव करा दो, तो भाई लोग ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों के लिए ला दिए हैं। तो आज का जो ये सेशन है, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 100, 150, 200 जितना पॉसिबल है उतना ऑब्जेक्टिव कवर करें। और ये चैप्टर वाइज चलेंगे। ऐसे पहले हम लोग पूरा कहानी सेक्शन का कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कविता पे भी चलेंगे और बीच में ग्रामर भी करेंगे। तो सब कुछ कवर करते जाएंगे, लेकिन हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे। जैसे चैप्टर वाइज कहने का मतलब हुआ कि पहले बातचीत का करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उसने कहा था। ऐसे करते करते ना सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और सभी चैप्टर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो अलग बात है, लेकिन पढ़े होगे तो आप लोगों को पता होगा इस सब का आंसर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा और कोशिश करना खुद से आंसर इसमें से खोजने का, और बाद में मैं यहाँ 100 आंसर कर दूंगा मैं और आप लोग देख लोगे कि हाँ कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बातचीत, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। मतलब बातचीत क्या है, तो सबको पता है कि ललित निबंध है। बातचीत क्या है भैया, तो ललित निबंध है। बातचीत क्या है, ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। बालकृष्ण जो भट्ट थे वो किस युग के निबंधकार थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे वो किस युग के निबंधकार थे। तो ऑप्शन क्या होगा, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। तो वो भारतेंदु युग के थे। भारतेंदु युग के थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे वो किस युग के थे, वो भारतेंदु युग के थे। भारतेंदु युग के थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के थे। नेक्स्ट है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो आत्मीयता होता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आत्मीयता होता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आत्मीयता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1884 ईस्वी को या फिर 23 जून 1844 ईस्वी को। इसी दो में से कोई है, 23 जून 1884 ईस्वी को या फिर 23 जून 1844 ईस्वी को। तो 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयोगिता स्वयंवर की रचना कौन है। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है, तो सबको पता है। अलकृष्ण भट्ट नहीं, प्रताप नारायण मिश्र नहीं, श्रीनिवास दास जी। तो श्रीनिवास दास जी जो थे वो संयुक्ता स्वयंवर की रचना करते। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो कौन सी रचना जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है परीक्षा गुरु, वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। बाकी जो ये नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 100 जान है और सद्भाव का अभाव है, वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, देख लेना इसे। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, पूछ रहा है इसमें से कौन सी जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, इसमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्रचार्य विद्या। तो इसका जो ऑप्शन ए है, रेल का विकट खेल, वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रेल का विकट खेल किन की रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाले थे, जल्दी बताइए। प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या फिर ज्योतिषना। बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाले थे, प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या फिर ज्योतिषना। सबको पता होगा क्या है, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बातचीत किस विद्या की रचना है, तो सबको पता है कि एक निबंध है। बालकृष्ण की विद्या की रचना है तो एक निबंध है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के या फिर स्टील के। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, जल्दी बताइए। फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। जल्दी, ए, बी, सी या फिर डी। तो किसके मुख से सुने थे, फ्राइडे के, फ्राइडे के, फ्राइडे के, फ्राइडे के, फ्राइडे के। बातचीत शीर्षक निबंधकार के निबंधकार कौन है, तो सबको पता है बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाह रहे हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत की शैली बतलाना चाह रहे हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या बताना चाहते हैं भैया, बातचीत की शैली। कौन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या भैया, बातचीत की शैली। ठीक है, बातचीत की शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल जी है जो भट्ट जी जो थे उनको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है।
लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश? जल्दी बताइए, ए बी सी या फिर डी। सभी को पता होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या होगा ऑप्शन इसका? बी करेक्ट होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पे आते हैं भैया कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो सबको पता है कि ऑप्शन सी जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए थे। कौन भैया? तो बालकृष्ण भट्ट भैया। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 में, 1888 में, 1890 में या फिर 1894 में? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था? 77 में, 88 में, 90 में या 94 में? जल्दी बताइए। तो 1877 ईस्वी में जो थे वो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो क्या करिए थे? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे। कब किए थे? 1877 ईस्वी में। कब किए थे? 1877 ईस्वी में। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, ये तो है। वेणी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध? जल्दी बताइए, ए बी सी या फिर डी। कौन सी रचना जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना है नहीं है रचित है? तो मेघदूतम। मेघदूतम जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ठीक है, बाकी जो तीनों है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला अंचल, गोदान, 100 जाने एक सुजान या फिर अंतराल? ये तो सबको पता होना चाहिए। 100 जाने एक सुजान, 100 जाने एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण या फिर आरती? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। ठीक है, नांदी पाठ कहा जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10, 12, 16 या फिर 18 वर्ष तक? जल्दी बताइए, जल्दी, ए बी सी या फिर डी? जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। तो 16 वर्ष तक ना उनको किसी भी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ये बातचीत चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा सब कुछ। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसका मत था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? एडिसन या फिर बेन जॉनसन? दो ऑप्शन बताओ, एडिसन या फिर बेन जॉनसन। तो कौन बोले थे भैया? तो बेन जॉनसन बोले थे कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, उसका रूप रंग पता चलता है। और एडिसन बोले थे कि बातचीत केवल दो मनुष्य के बीच ही हो सकती है और असल बातचीत, आ ही गया क्वेश्चन की, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। किसका मत था? तो एडिसन जी का मत था। ठीक है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो सबको पता है, दो बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? भारी हो जाता है, क्रोधपूर्ण हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बातचीत चैप्टर में क्या बताया गया है कि बातचीत से जो हमारा मन है वो क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से जो हमारा मन है वो क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति या फिर स्मरण शक्ति? तो वाक शक्ति अगर नहीं होगी ना तो ये सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ठीक है, गूंगी लगती है सृष्टि। तो ठीक है, ये देख लेना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक है? तो सबको पता है यूरोप के लोगों में एक अलग ही हुनर है बात करने का। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल? तो ये तो सबको पता होगा। किस काल के थे भैया? तो वो थे नेक्स्ट जो जनरेशन है आधुनिक काल के थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, उसने कहा था पे आते हैं। हम लोग बातचीत के ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया, उसने कहा था जो ऑब्जेक्टिव उस पे आ रहे हैं। ठीक है भैया, किस पे आ रहे हैं भैया? उसने कहा था पे आ रहे हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या फिर लखनऊ? जल्दी बताइए। तो उसने कहा था चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि अमृतसर शहर जो है उसका चित्रण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? जल्दी बताइए, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? मगड़, मांझे, कटरा, तेलघड़िया? मगड़, मांझे, कटरा या फिर तेलघड़िया? जल्दी बताइए, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? जल्दी जल्दी, ए बी सी या फिर डी? मांझे। ठीक है, मांझे उनके गांव का नाम क्या था? मांझे। ठीक है, क्या था? मांझे। ठीक है, मांझे, मांझे उनके गांव का नाम क्या था? मांझे। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं कि लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार था, लेफ्टिनेंट था या फिर जमादार था या फिर मेजर था? तो लहना सिंह क्या थे भैया? सूबेदार थे? नहीं। लेफ्टिनेंट थे? नहीं। जमादार थे। ठीक है, लहना सिंह क्या थे? जमादार थे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह? तो जो लहना सिंह जी थे वो जब मरे थे तो वो वजीरा सिंह की गोद में मरे थे, वजीरा सिंह की गोद में मरे थे। ठीक है, पलूटन का विदूषक कौन है? हजारा सिंह, मुख्तार, वजीरा सिंह या फिर कुलदीप? पलूटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या फिर कुलदीप सिंह? तो वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार के जो लड़का या फिर सूबेदारनी के जो लड़का थे उनका नाम क्या था? बोधा सिंह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोधा। भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था?
फ्रांसीसी के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, या फिर जर्मनी के साथ? जर्मनी के साथ, ठीक है, जर्मनी के साथ हुआ है, ठीक है, जर्मनी के सैनिक के साथ उनका संघर्ष हुआ था, भारतीय सैनिक का, ठीक है, जर्मनी के सैनिक के साथ हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं कि जर्मन लपटन को किसने मार गिराया था? तो सबको पता है, लाना सिंह। नेक्स्ट पे आते हैं कि सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? तो सबको पता होना चाहिए, बताओ, 77, 105, 72, इस तीन में से बताओ। तो सिख राइफल के जो जमादार थे लाना सिंह, उनका जो नंबर था वो कितना था? 77 था, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, या फिर लायलपुर में? कहाँ दी थी भैया? लायलपुर में दी थी, ठीक है। कहाँ दी थी? लायलपुर में, ठीक है। कहाँ दी थी? लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में, या फिर गुजरात में? जल्दी बताइए, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में, हरियाणा में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, या फिर गुजरात में? जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 में, 12 में, 15 में, 1900 में? तो 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। कछुआ धर्म किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कि पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? पुरानी हिंदी रचना किनकी है? जल्दी बताइए, पुरानी हिंदी रचना किनकी है? पुरानी हिंदी रचना किनकी है? जल्दी जल्दी जल्दी, पुरानी हिंदी रचना किनकी है? पुरानी हिंदी रचना किनकी है? तो किनकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ठीक है। कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव, मजदूरी और प्रेम, दीवाना प्रिय? तो कौन सा निबंध है जो गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? क्या पूछ रहा है कि नहीं है, ध्यान देना, नहीं है। कौन सा है जो नहीं है? तो जो बी है, मजदूरी और प्रेम, जो है वो गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। मजदूरी और प्रेम जो है वो गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। कुरवई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। कुरवई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। कुरवई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। बोधा कौन था? तो सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा था। सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा था। सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा था बोधा सिंह, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो सबको पता है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी कहानी लिखित नहीं है? गलत हो। कफन, 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 अच्छा। ये बाकी तो है, ये है सुखमय जीवन किनकी कृति है भैया? इनकी ही है। तो कफन जो है वो इनकी नहीं है, ठीक है। बुद्ध का कांटा भी गुलेरी जी द्वारा लिखा गया, सुखमय जीवन भी, और उसने कहा था भी गुलेरी जी द्वारा लिखा गया। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर, इनके नाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये गुलेर होगा इसका ऑप्शन बी, बी बी। अरे मंगेर नहीं भैया, गुलेर, गुलेर, ठीक है। उसने कहा था कहानी में कौन सा कहानीकार है? तो ये तो भाई उस वक्त से तो यही पढ़ रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी, भारतेंदु, या फिर प्रेमचंद्र? तो भारतेंदु युग के तो बालकृष्ण भट्ट थे। तो गुलेरी जी किस युग के थे? द्विवेदी युग के थे। किस युग के थे भैया? द्विवेदी युग के थे, ठीक है। किस युग के? द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या फिर 5 भागों में? तो सबको पता है भैया 5 भागों में विभक्त है, और 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, ठीक है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882 ईस्वी को, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, 8 जुलाई 1990 ईस्वी को, 1890 को, सॉरी, या फिर 8 जुलाई 1883 ईस्वी को? तो जो सी ऑप्शन है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ये सब याद करना है भाई, इसमें याद करना है। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो सबको पता है लाना सिंह कहाँ से थे भैया? उसने कहा था से थे। लाना सिंह कहाँ से थे? उसने कहा था से। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, या फिर भाव प्रधान? तो कर्म प्रधान कहानी है ये। पुरानी हिंदी रचना किनकी है? तो गुलेरी जी की है, ठीक है। किरत सिंह कौन था? लाना सिंह का मित्र था, भाई था, भतीजा? तो भतीजा था। बचपन में लहना सिंह किस लड़की से बार बार एक ही प्रश्न पूछते थे? और क्या प्रश्न पूछते थे? तो वो सूबेदारनी से पूछते थे कि तेरी कुरवई हो गई का? तेरी कुरवई हो गई का? बतावा हमका। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 15, 10, 5, या फिर 20? जल्दी बताइए। तो बोले थे कि भैया तू 10 आदमी को छोड़ दो और बाकी जितने हैं सबको लेते जाओ, यहाँ से ले ही जाओ। अमृतसर में लहरा सिंह के कौन थे? मम्मा। ओ मामू चांद वाला मुखड़ा लेके। नेक्स्ट क्या है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है?
वजीरा को, बोधा को, कीरतर को या कीरत को या फिर अतर को, तो वजीरा सिंह को भेजता है। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को भेजता है कि ओए वजीरा जा लेके आ सूबेदार को। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था, अपने बॉयफ्रेंड से, लाना सिंह से। भैया इतना स्लो क्या बोले हो, बेटा बगल में मम्मी पापा है। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में रखकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह बैठा था। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, हई वाला। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की रचना है। 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब तीसरा पे आते हैं संपूर्ण क्रांति पे। संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, ठीक है। आज जाओ आज जाओ आज जाओ मिलने, प्याले प्याले भाइयों और प्याली प्याली बहनों। हम लोग 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, अब हम लोग तीसरा चैप्टर पे आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था, उसने कहा था भूल जाओ, अब आ जाओ। किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो सी ऑप्शन जो है जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे कि अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। कौन बोले थे, नेहरू जी। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, अपोलो में, श्री राम नर्सिंग होम में, पीएमसीएच में, विलिंगडम नर्सिंग होम में। जल्दी बताइए किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो विलिंगडम नर्सिंग होम में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या फिर अमेरिका का। जल्दी बताइए, ए बी सी या फिर डी। अमेरिका का दलाल कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं भैया, एकदम फास्ट क्यों बोल रहे हो, हमर मन, हम बोलेंगे। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर रहमान, इरफान, मकबूल या फिर एजाज। तो डॉक्टर शायद इरफान था, नहीं सॉरी रहमान, डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान जी जो थे वो नारायण जी के जो स्वास्थ्य का निगरानी रखते थे, ठीक है। डॉक्टर रहमान, रट जाओ। नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। तो स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली और बड़ा ही जीवन दुखमयी रहा। अमेरिका जाने के बाद बहुत सारे काम करने पड़े। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, आत्मानंद जी, शिवानंद जी, सदानंद जी या फिर शारदानंद जी। तो ऑप्शन बी सी सदानंद जी, सदानंद 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 जी, सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को। तो ऑप्शन ए जो है उमाशंकर, उमा नहीं भैया, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी मतलब इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से की थी, पटना साइंस कॉलेज से, पटना कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से या फिर बिहार विद्यापीठ से। तो बिहार विद्यापीठ से वो आईएससी किए थे, ठीक है। आईएससी मतलब जो आप लोग कर रहे हो। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 25 में, 32 में, 24 में, 38 में। आई थिंक 24 में, मुझे भी यही लग रहा था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 ईस्वी में हुई थी। उसी वक्त जो थे वो मार्क्सवाद बन गए थे। कौन भैया, नारायण जी। तो जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवाद कब बने थे, तो जब लेनिन जी मरे थे तब वो मार्क्सवाद बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है भैया, सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ या फिर मैला अंचल। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ या फिर मैला अंचल। तो मैला अंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। नेक्स्ट पे आते हैं, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर थे, ठीक है, अब्दुल गफूर। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 1904 में, 1902 में, 1903 में या फिर 18 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। तो आई थिंक ऑप्शन 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम, ठीक है। लीलावती, अमरावती, प्रभावती या फिर प्रभा सिन्हा। तो ऑप्शन सी जो है प्रभावती, प्रभावती, ठीक है, प्रभावती। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय या फिर जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण की यह रचना है कौन सी भैया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, जल्दी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, जल्दी बताइए, 52 में, 49 में, 47 में या फिर 62 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ भैया, 52 में, 49 में, ठीक है, 47 में या फिर 62 में, जल्दी बताइए।
तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1952 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1952 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1952 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। कब दी गई थी? 90 में, 98 में, 78 में या फिर 74 में? तो 98 में भारत रत्न 98 में मिला था ना। अच्छा, उर्वशी किसकी रचना है? तो ये तो सबको पता है भैया। माटी की मूर्ति रचना किनकी है? राम धारी सिंह दिनकर की, रामवृक्ष बेनीपुरी की, गजानन माधव मुक्ति बोध जी की, आरसी प्रसाद सिंह की। माटी की मूर्ति किनकी रचना है? तो बी जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति के लिए, उपन्यास लेखन के लिए। साहित्य के लिए वो फेमस है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम की से याद करती है? तो लोकनायक, ठीक है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था और कब दिया था? तो पटना में दिए थे 5 जून 1974 ईस्वी को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ये तो सबको पता होगा, बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 74 में। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम क्या था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल या फिर सर्वेश दयाल? तो हर्षुदयाल, ठीक। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। भाई ये तो कितना बार बोलो। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो नारायण जी की देन है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो नारायण जी का है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया, छपरा? तो शायद सिताब है ना, सिताब दियारा में। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारे नारायण जी जो है वो किए थे, ठीक है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 74 से हुई थी। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो इसमें सबसे अजीब लग रहा है ना, उसी से, मैग्सेस सम्मान से, ठीक है, मैग्सेस सम्मान से, ठीक। कौन सा भैया? मैग्सेस सम्मान से। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर, ईश्वर अय्यर या फिर भगवान अय्यर? ऑप्शन सी, ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथों में है भैया। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका, गंगा बाबू, जयप्रकाश नारायण, ईश्वर अय्यर? तो आई थिंक ए रामनाथ जी गोयनका के घर पे उनका दिल का दौरा पड़ा हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो नारायण जी दिए थे उस वक्त से, तो यही बोल रहे हैं भैया आप। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से दी थी। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दिनकर जी के मुंह से, बेनीपुरी जी के, गोयनका या फिर दीक्षित? आई थिंक डी, दीक्षित जी के मुंह से ये सब बात बोली थी, ठीक। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने के, नए जमाने के, अंडरग्राउंड जमाने के? तो अंडरग्राउंड जमाने के। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? नेहरू जी को,